नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज हम लोग दिस दैट दीज और एंड दोज का प्रयोग सीखेंगे। दोज का प्रयोग सीखेंगे। दिस दैट दीज एंड दोज। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये या इन, दोज का मतलब होता है वे या दोज का मतलब वे या होता है उन। दिस दैट दीज एंड दोज। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये या इन, दोज का मतलब वे या उन। इतना हम लोग जान गए, अब कोई समस्या नहीं। चलिए, दिस, दिस का प्रयोग होता है कहाँ पर? दिस का प्रयोग होता है जो चीजें या वस्तु, जो वस्तु वस्तु या व्यक्ति को नजदीक नजदीकी का बोध कराए। मतलब नजदीकी का बोध कराए, नजदीकी का बोध कराए, नजदीकी का बोध कराए। दिस का प्रयोग वहां होता है जो वस्तु या व्यक्ति को नजदीकी का बोध कराए। अब देखिए दैट का प्रयोग। दैट का, जो वस्तु, जो वस्तु या व्यक्ति सॉरी सॉरी व्यक्ति, जो वस्तु या व्यक्ति को दूर दिखाए, दूर होने का, दूर होने का बोध कराए, दूर होने का बोध कराए, कराए, उसे उसी जगह हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। इतना जान गए, दिस दैट का बात जान गए। अब जैसे देख लो, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में देखेंगे कि दिस दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। यह एक कलम है, यह एक क्या है? कलम है, यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। अब देखिए यह एक कलम है, मतलब नहीं समझे कि ये नजदीकी दिखाया, दूर नहीं दिखाया। यह एक कलम है मतलब यह एक कलम है, मतलब नजदीकी दिखाया। ये नहीं कहा कि दैट इज ए पेन। अब देखिए दैट इज ए पेन, वह एक पेन है, वह मतलब उधर, मतलब दूर दिखा रहा है। जो चीज नजदीक दिखाएगा उसमें हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, और जो चीजें हमें दूर दिखाएगा उसमें हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दैट दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय। वह वह मतलब दूर दिखा रहा है। देखिए वह मतलब दूर दिखा रहा है, वह मतलब वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। दूर दिखाया, ये दूर दिखाने का काम किया, ये नजदीक दिखाना। दिस इज ए पेन, मतलब दिस इज ए पेन, मतलब दिस इज ए पेन, ये नजदीक दिखाया।
वह एक लड़का है, वह एक मतलब वहां देखिए दूर दिखा रहा है, वह एक लड़का है। तो दैट इज ए बॉय, मतलब दिस का प्रयोग कहाँ होगा, दैट का प्रयोग हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे दीज और दूज। दीज में भी वही बात है, जो चीजें, जो व्यक्ति या वस्तु को नजदीक दिखाए उसमें हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। और दोज का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर जो दूर की बातें होगा। कहाँ की बातें होगा, दूर की बातें होगा, उसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दीज आर बुक्स, एग्जाम्पल में दीज आर बुक्स, दीज, दीज आर, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। ये देखिए, देख रहे हैं ना, दीज मतलब हम जानते हैं ये नजदीक को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, नजदीक, ये एक किताब है। दीज आर ए बुक, तो बुक्स है ना, ये नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारा बुक हुआ, बुक्स मतलब बहुत सारा बुक, बहुवचन हो गया ना। दीज आर बुक्स मतलब कि ये किताबें हैं, ये नजदीक को दिखाया। अब देखो दोज मतलब वे, दोज मतलब वे, दोज का मतलब वो वे। जैसे दोज आर, दोज आर, दोज आर दोज आर नहीं, दोज कार्स, दोज कार्स आर ब्लैक, दोज कार्स आर ब्लैक। ये मतलब देखिए दोज आर मतलब वो दूर की बातें को दिखा, मतलब कार उधर खड़ी है और हम यहाँ पे हैं और हम दूर की बातें, दोज कार आर ब्लैक मतलब वो जितने सारे कारें हैं, मतलब जीप है, कार है, वो क्या है, काला है, वो क्या है, काला है, मतलब वो दूर की बातें को दिखाया। मतलब दोज जो है दूर की बातें को दिखाता, मतलब दूर की बातें को बोध करा रहा है, दूर की बातें को, मतलब दूर की चीजें को, वस्तुओं को क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। और ये क्या कर रहा है, नजदीक की चीजें को क्या कर रहा है, नजदीक चीजें को क्या कर रहा है, मतलब बोध करा रहा है। तो नजदीक चीजों में दीज लगेगा, नजदीक में दीज लगेगा, और दोज में दूर, दूर की मतलब दूर की वस्तुओं को बोध करा रहा है। तो ये रहा दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग हम लोग सीख लिए। अगर इसमें कोई समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा, फिर समझाएंगे इसको बढ़िया से।